नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ट्रेडिंग गुरुकुल डीएसएम चैनल में। दोस्तों, ये मेरी चैनल का फर्स्ट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग रिलेटेड बात करने से पहले थोड़ी सी मेरी ये जो चैनल है वो बनाने का पर्पज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आजकल यूट्यूब में बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है, बहुत सारा अच्छा कंटेंट लोग यूट्यूब में डाल रहे हैं ट्रेडिंग का, और उनको देख के कई सारे लोग अच्छा सा सीख भी रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि उनसे सीखने वाले क्या सभी लोग प्रॉफिटेबल बन पाए हैं? इसका आंसर सभी को पता है, नहीं बन पाए। सेबी का डेटा भी यही कहता है कि ऑलमोस्ट 93% लोग आज लॉस कर रहे हैं और ओनली 7% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे हर एक चीज़ का इतना एक्सपीरियंस है कि मैं जानता हूँ कि इंसान लॉस कैसे करता है। और मैंने बहुत सारे एक समय में पेड कोर्सेज लिए थे, और छोटे मोटे नहीं, बहुत अच्छी खासी अमाउंट के पेड कोर्सेज मैंने परचेज़ किए थे। मैंने टेलीग्राम की कई सारी पेड चैनल्स भी ली हुई थी, लेकिन वो कुछ भी चीज़ें मेरे लिए काम नहीं कर पा रही थी। मैं फिर भी एक बहुत बड़े लॉस में था एक समय में। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिसने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं एक लॉस मेकिंग में से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में आ गया। दोस्तों, मैं एक समय में इतना परेशान हो चुका था कि मैं अलग अलग ज्योतिषों के पास भी जाता था कि भाई देखो और बताओ कि कौन सा ग्रह साला मेरे को परेशान कर रहा है, मुझे ट्रेडिंग में सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन सारे ज्योतिष एक ही बात कहते थे, भाई तू ट्रेडिंग छोड़ दे यार। मेरे पास एक तो कोई भी फंड नहीं था, क्योंकि सारा फंड मैं गवा चुका था। मेरे पास मतलब फंड तो ठीक, लेकिन इतनी लॉन्स भी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मेरी सारी की सारी जॉब की कमाई उन लोन के इंस्टॉलमेंट में चली जा रही थी। अब इतना सारा स्ट्रेस लेने के बाद भी मैं ट्रेडिंग को छोड़ा नहीं, क्योंकि एक चीज़ मेरे दिमाग में इतनी घुस गई थी, एक क्वेश्चन कि भाई मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कुछ बंदे हैं वो कुछ सिस्टम को फॉलो करके बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना रहे हैं। तो वही सिस्टम को फॉलो करके उन्हीं के जैसा माइंड सेट रख के मैं कैसे प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता। बस यही विचार ने मेरे को ट्रेडिंग कभी छोड़ने नहीं दिया, और आज तक मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। और आज के दिन में मैं मेरे पिछले कई सालों का जो लॉस है उसको धीरे धीरे ओवरकम करता जा रहा हूँ। मैं आज प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की जर्नी में आ चुका हूँ। और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे पेड कोर्सेज किए हैं, फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा, या तो बहुत सारी फंड को उन्होंने ट्रेडिंग में गवा दिया है और वो बिल्कुल ही एक स्ट्रेस की लाइफ जी रहे हैं, जैसे मैं एक दिन जीता था। मेरा चैनल बनाने का बस यही मकसद है कि मैं ऐसे लोगों की जितनी हो सके उतनी मैं हेल्प कर पाऊँ। क्योंकि मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसे ऐसे कई सारे लोगों की हेल्प मेरे वीडियोस के माध्यम से हो। और साथ में जो लोग ट्रेडिंग में नए आना चाहते हैं वो भी अगर मेरे वीडियोस के साथ रहेंगे तो डेफिनेटली वो भी एक प्रॉफिटेबल जर्नी को एंजॉय करेंगे। और इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने वो चीज़ें अचीव की है। मैं एक लॉस मेकिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना हूँ, तो इसलिए मैं भी ये मानता हूँ कि उस सिस्टम को, उस माइंडसेट को फॉलो करके सभी लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो मेरी आप सभी से एक निवेदन है कि अगर आप मेरी चैनल्स को देखना चाहते हैं तो इसको सिर्फ देखना नहीं है, इसमें मैं जो भी बातें आपको सिखाऊं या जो भी बातें आपको बताऊं उनको आपको प्रैक्टिस करनी है। और रियल मनी में ट्रेड करने से पहले थोड़ा सा बैक टेस्टिंग कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप छोटी कैपिटल से ट्रेड करना शुरू करो और ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये मेरा विश्वास है। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि आप मेरे वीडियोस में आओगे तो आप 100% प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल पर्सन की रिसीविंग कैपेसिटी और इंडिविजुअल पर्सन की जो साइकोलॉजी है वो अलग अलग रहती है। लेकिन मैं अब इतना आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ कि मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करूँगा कि मैं मेरे व्यूअर्स को प्रॉफिटेबल बना पाऊँ। चलिए दोस्तों, तो फिर हम अभी आज के कंटेंट के ऊपर आते हैं। मैं खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करता हूँ। अभी सबसे पहले मैं आपको इंडियन मार्केट की थोड़ी बेसिक चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। इंडियन मार्केट में जो ट्रेडिशनल पद्धति है ट्रेडिंग की, वो शेयर्स को बाय करना और सेल करना। मतलब उसमें क्या रहता है कि आपके पास जितना फंड है उससे आप अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक को बाय करते हो, और चाहे आप जितनी मर्जी हो उतनी मर्जी तक, उतने सालों तक आप उसको होल्ड करके रख सकते हो। मेरे ध्यान में एक ऐसे अंकल है जिन्होंने 1980 से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चालू किया था। वो कभी बेचते ही नहीं है, सालों से वो खरीदते ही जाते हैं, खरीदते ही जाते हैं। और आज के टाइम पर उनके बहुत सारे बंगले हैं, और उनका जो भी मतलब खर्चा रहता है, घर चलाने का हो या किसी भी चीज़ का खर्चा, वो सब कुछ इन शेयर्स के डिविडेंड से ही निकल जा रहा है। अब बताओ कि इन्होंने 30 साल 40 साल तक अगर शेयर्स को होल्ड किया है, उसका बहुत ही अच्छा सा बेनिफिट उनको मिल रहा है। और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने सालों तक अगर स्टॉक को होल्ड किया है ना, तो वो लोग मार्केट से करोड़ों रुपया कमा चुके हैं। लेकिन इसमें बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत रहती है, और वो आजकल के यूथ में नहीं है। बाकी ये जो ट्रेडिशनल शेयर बाइंग पद्धति है वो बेस्ट मेथड है। दूसरी एक चीज़ की बात करते हैं हम, तो वो है इंडेक्स में ट्रेडिंग। अब इंडेक्स क्या है? देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में BSE
NSE, ऐसे कई सारे एक्सचेंजेस है, स्टॉक एक्सचेंज। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। अब BSE की जो टॉप 30 कंपनीज है उसका एक ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप को नाम दे देते हैं सेंसेक्स। वैसे ही NSE की टॉप 50 कंपनीज जो है उसका एक ग्रुप है जिसका नाम है निफ्टी 50। तो ये जो सारी चीज़ें है, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, ये इंडेक्स है, बराबर। NSE में इसके अलावा बैंक निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी है और फिन निफ्टी, ऐसे बहुत सारे इंडेक्स है, लेकिन ज़्यादातर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं और बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं। इसके बाद की एक कैटेगरी आती है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, वो है कमोडिटी मार्केट। अब कमोडिटी मार्केट को MCX भी आप बोल सकते हो। इसमें क्या होता है, इसमें क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फिर सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक जैसी मेटल्स, ये सारी चीज़ों में ट्रेड किया जाता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये जो कमोडिटी ट्रेडिंग है ना, वो सुबह 9 बजे से स्टार्ट होता है और रात को 11:30 बजे तक चलता रहता है। मतलब कभी किसी कारणवश आप इंडियन शेयर्स में या इंडेक्स में ट्रेड नहीं कर पाए या आपको टाइम नहीं मिल रहा है उस टाइम पर, तो आप कमोडिटी ट्रेडिंग आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, बराबर। उसके बाद एक आता है करेंसी ट्रेडिंग। अब करेंसी ट्रेडिंग में अलग अलग करेंसी में ट्रेड होता है, जैसे कि INR हो गया, USD हो गया, यूरो हो गया। वैसे मैं इंडियन मार्केट में करेंसी ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी अलग अलग टाइप्स है जिसमें हम ट्रेडिंग कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। अभी हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की। अब ऑप्शन बाइंग क्या चीज़ है, यहाँ पर जो अच्छे अच्छे शेयर्स होते हैं, या तो इंडेक्स है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, वो सारी चीज़ों के ऑप्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। अब ऑप्शन ये चीज़ है कि मान लीजिए कि XYZ कंपनी के अगर शेयर्स की प्राइस अगर 2000 रुपीज़ है, तो हो सकता है कि उसके ऑप्शन की प्राइस केवल 10 या 20 रुपया भी हो। वैसे ही निफ्टी में अगर आज की प्राइस मान लीजिए कि 25,000 है, तो उसके ऑप्शन की प्राइस कॉल या पुट की वो 100 रुपीज़ के आसपास हो सकती है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि जो 10 रुपये की प्राइस वाला स्टॉक ऑप्शन है, उसकी हम एक क्वांटिटी नहीं ले सकते। हर एक इंडिविजुअल स्टॉक की एक लॉट की क्वांटिटीज़ फिक्स की गई होती है। जैसे निफ्टी में 75 की क्वांटिटीज़ में एक लॉट बनता है, वैसे ही इंडिविजुअल XYZ स्टॉक में भी फिक्स क्वांटिटीज़ रहती है। हम मान लेते हैं कि XYZ कंपनीज़ की एक लॉट में 1000 क्वांटिटीज़ रहती है। तो अभी आप बताइए कि 1000 क्वांटिटीज़ अगर हम बाय करें, 10 रुपये की प्राइस से बाय करें, तो कितने रुपये का हमारा इन्वेस्टमेंट होगा? ऑलमोस्ट 10,000 का, बराबर। अब ये जो 10,000 रुपीज़ का हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ, उसमें हम अगर एक्चुअल स्टॉक लेने जाए तो कितने मिलेंगे हमें? जो कि हमारा 2000 का है वो 5 मिलेंगे। मतलब कि 5 की साइज़ में हम अगर एक्चुअल स्टॉक बाय कर सकते हैं, वहीं पर ऑप्शन में हम उसके एक लॉट बाय कर सकते हैं। तो ये दोनों में अभी डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। एक्चुअल स्टॉक की प्राइस है 2000। अब वो जब 2000 से 2050 जाता है, तो यहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट होता है? हमने 5 स्टॉक लिए हैं, तो 5 इंटू 50 रुपीज़ का हमारा एक के ऊपर प्रॉफिट, मतलब कि 250 का प्रॉफिट हमें मिलता है। वहीं पर अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो जिसकी प्राइस 10 रुपये थी, वो होके मान लीजिए कि 12 रुपये तक जाता है। यहाँ पर 50 बढ़ता है, तो उसके सामने ऑप्शन में मान लेते हैं कि 2 रुपये ही बढ़ता है, 12 रुपये तक प्राइस उसकी जाती है। तो अभी हमने यहाँ पर कितनी क्वांटिटी हमारी एक लॉट में थी? 1000 थी। तो 1000 इंटू 2 करो तो कितना प्रॉफिट होता है? 2000। तो यहाँ पर प्रॉफिट है वो 2000 है, यहाँ पर प्रॉफिट है वो 250 है। बस यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग आजकल ऑप्शन बाइंग की तरफ आ रहा है। उसमें कम कैपिटल में आप ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन एक बात याद रखना कि जहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट होता है वहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है। मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप प्रॉफिट ही करोगे, उसमें लॉस भी ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ों को भी आपको दिमाग में रख के ट्रेड करना चाहिए। वैसे निफ्टी की मैंने बात की, तो उसकी 75 का उसका लॉट है। मतलब अगर उसकी कॉल या पुट की प्राइस अगर 100 रुपीज़ है, तो हम 25,000 वाली निफ्टी 7,500 में परचेज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास 10,000 के आसपास का फंड है, तो भी आप अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग एक लॉट में निफ्टी में कर सकते हो, अगर इसकी प्राइस 100 रुपीज़ वाली रही तो। आजकल आप यूट्यूब में, इंस्टा में बहुत सारी ऐसी रील्स लोग बनाते हैं कि कई लोग पहले बहुत एक नॉर्मल लाइफ जी रहे थे और आजकल वो ऐसी बड़ी बड़ी लग्जरियस कार्स में घूम रहे हैं, या तो फिर दुबई जैसी कंट्रीज़ में घूम रहे हैं। तो ये सारे लोग जो होते हैं ना, वो इंडियन स्टॉक में खास करके ऑप्शन बाइंग से पैसा कमाए होते हैं, बराबर। उसके पास इनिशियल कैपिटल कम हो रहता है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन बाइंग में इतनी मास्टरी हासिल कर ली है कि वो आज बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा के बैठे हैं और एक लग्जरियस लेविश लाइफस्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये हो सकता है, इसमें वो नहीं है, बट इसमें आपको
थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा आपके माइंड के ऊपर जो आपका कंट्रोल है, डिसिप्लिन है, वो एक्सट्रीम लेवल की चाहिए। जैसी तैसी चीज़ों से काम नहीं बनेगा भाई, वरना आप लॉस ही करोगे, जैसे मेजोरिटी लोग करते हैं उसी तरह। सो इतना भी किसी के प्रभाव में नहीं आना है कि हमें भी बहुत 1 महीने में 2 महीने में लेविश लग्जरीज लाइफस्टाइल को एंजॉय करना है। होगा, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ा टाइम अगर देना पड़े तो दो। मार्केट को, चार्ट को स्टडी करो, उसकी प्रैक्टिस करो, सब कुछ करो, उसके बाद अपना रिस्क बढ़ाओ। तब तक कम से कम लॉट में ही आप ट्रेड करो। चलो उसके आगे की बात करते हैं। ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग, उसमें क्या फ़र्क है? ऑप्शन बाइंग जो रहता है और ऑप्शन सेलिंग। अब ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है, वो बायर्स एंड सेलर्स के बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी एक फिक्स एक्सपायरी रहती है। एक्सपायरी का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल स्टॉक की या इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी तो रहती है, लेकिन कुछ इंडेक्स की जैसे कि निफ्टी की और सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी भी रहती है। और जैसे जैसे उस एक्सपायरी के करीब हम बढ़ते जाते हैं ना, वैसे वैसे उस इंडेक्स की प्राइस, उस इंडेक्स के ऑप्शन की प्राइस कम होती जाती है। उसको प्रीमियम डीके बोलते हैं। जैसे मान लो कि आज वेडनेसडे है और निफ्टी की एक्सपायरी ट्यूसडे को है, तो वेडनेसडे को हमने 25,000 की निफ्टी का कॉल अगर 100 रुपीज़ में लिया है, तो वो चीज़ जब थर्सडे आएगा तब वो हो सकता है, अगर 25,000 ही निफ्टी आसपास ट्रेड करे तो वो चीज़ ऑप्शन की 20 रुपीज़ कम हो जाएगी। वैसे ही फ्राइडे आएगा तो और कम होकर 60 हो जाएगी। मतलब निफ्टी की प्राइस अगर नहीं चेंज हुई है, 25,000 की 25,000 है, फिर भी ये 100 रुपीज़ से -40 हो चुका है, 60 रुपीज़ तक आ चुका है। बराबर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सपायरी के दिन तो उसको आते आते ज़ीरो होना ही है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे ये प्रीमियम डिके करता है, अगर रेंज बाउंड मार्केट रहा तो। हाँ, अगर 25,000 का 25,500 निफ्टी हो चुका तो फिर ये 100 से 200 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है। लेकिन अगर ये 25,000 का 25,000 ही रहा, या तो 25,000 से 24,900 तक गया डाउन, तो फिर इसकी प्राइस में बहुत फॉल देखने को मिल सकता है। और ऑप्शन बाइंग अगर कम प्राइस में अगर हम बाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ऑप्शन बायर्स के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क है कि उसको बैठे बैठे 40 रुपये का नुकसान हो रहा है एक लॉट पे, और 75 का एक लॉट है, 40 रुपये का नुकसान है। मतलब आप सीधा सीधा गणतरी कर सकते हो कि 3,000 रुपये का आपका वैसे ही लॉस हो रहा है। बराबर। आपकी टोटल जो बाइंग प्राइस थी वो 7,500 थी, और उसमें से आप 3,000 रुपये गवा दे रहे हो। तो ये 40 रुपये का जहाँ पर ऑप्शन बायर्स को लॉस हो रहा है, वहीं पर ऑप्शन सेलर्स को उसका बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि ऑप्शन सेलिंग मतलब उसको तो प्राइस घटे तो प्रॉफिट होना है उसको। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि जो चीज़ आपको यहाँ पर 7,500 में मिल रही थी ऑप्शन बाइंग में, वही चीज़ आपको ऑप्शन सेलिंग में हो सकता है कि 1.5 लाख में मिले या तो 2 लाख में मिले। तो इतनी ज़्यादा वैल्यू होने के कारण लोग ज़्यादातर केस में ऑप्शन बाइंग करते हैं, ना कि ऑप्शन सेलिंग। बराबर है। तो ये चीज़ है कि लोग खास करके ऑप्शन बाइंग करना पसंद करते हैं। अब ऑप्शन की तरह फ्यूचर भी होता है। अब फ्यूचर में क्या है, उसमें प्रीमियम डीके नहीं होता तो अच्छा है, लेकिन उसमें भी आपका कैपिटल बहुत ज़्यादा लगेगा। जैसे कि 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख तक उसका कैपिटल लग सकता है। तो इतने बड़े फंड से अगर आप आते हो तो आपके लिए फ्यूचर में ट्रेड करना भी अच्छा है। वो हर एक इंडिविजुअल स्टॉक का जैसे ऑप्शन होता है वैसे फ्यूचर होता है। बराबर है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जिस तरह से आप ट्रेडिंग में अलग अलग चीज़ों में ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हो और लॉस भी कर सकते हो। अभी हम थोड़ी बात क्रिप्टो में कर लेते हैं। अब क्रिप्टो में क्या है, क्रिप्टो में और इंडियन मार्केट में साइकोलॉजी के हिसाब से देखें तो सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन क्रिप्टो में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें आपका माइंडसेट जो है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो थोड़ी सी ज़्यादा ही अच्छी चाहिए। क्योंकि इसमें एक तो आप छोटा एसएल नहीं रख सकते हो, एसएल आपको बड़ा रखना पड़ता है, स्टॉप लॉस। क्योंकि छोटा एसएल रखोगे तो वो तुरंत हिट कर देगा, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। तो इसके हिसाब से पहले तो आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि सपोर्ट क्या है, रजिस्टेंस कहाँ बन रहा है, कौन से लेवल पे ट्रेड करना है, और कहाँ तक हमें जाना है, और स्टॉप लॉस कितना रखना है, वो सारी चीज़ों का थोड़ा सा नॉलेज आ जाए, उसके बाद आप क्रिप्टो में एंटर कर सकते हो। दूसरी चीज़, क्रिप्टो में आपको जो ब्रोकर्स है वो बहुत ज़्यादा लेवरेज देते हैं। 200x का लेवरेज उसमें मिलता है, मतलब 200 गुना तक आप ट्रेड कर सकते हो। मान लीजिए कि आप क्रिप्टो में 10,000 से स्टार्ट करते हो तो आपको 20 लाख तक का ट्रेड वो लेने दे रहा है। लेकिन आप जितनी कम से कम लॉट साइज रखोगे उतना आप ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर पाओगे। बराबर। और प्रॉफिट ऐसे ही बनता है, छोटे लॉट से ट्रेड करो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाओ। बराबर। तो इसी प्रकार से क्रिप्टो में ट्रेडिंग की जाती है। बाकी पेशेंस लेवल क्रिप्टो में इंडियन मार्केट के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा चाहिए आपको। हो सकता है कि कभी कभी आपको 10 मिनट में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी है वो 1,000 पॉइंट दे दे, 1,500 पॉइंट दे दे। बराबर। लेकिन कभी कभी पूरा दिन निकल जाता है, फिर भी वो 200-300 पॉइंट में ही मूवमेंट करता रहता है। तो क्रिप्टो में एक तो आपका पेशेंस चाहिए, स्टॉप लॉस थोड़ा सा कंपेरेटिवली बड़ा रखना है, और
एक प्री डिसाइडेड होना चाहिए कि इतना टारगेट है, इतना स्टॉप लॉस है। मतलब कम से कम हमें 1:1 के रेशियो में तो जाना ही है, लेकिन क्रिप्टो में तो आप 1:5, 1:6, 1:8 तक के रेशियो में ट्रेड कर सकते हो, बराबर है। तो ठीक है दोस्तों, अभी आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। आने वाले वीडियोस में हम थोड़ी स्ट्रेटेजी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। अगर आप नए हो मेरे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू सो मच।